जय श्री महाकाल। पप्पू पादड़ी जी के कारनामे के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा। आज के वीडियो में पप्पू पादड़ी जी के परम मित्र पाद बिलंगे जी भी हैं। अब पाद बिलंगे जी इनसे भी और बड़े वाले कलाकार हैं। तो आज का जो वीडियो है, यह वीडियो हास्यप्रद जरूर है, लेकिन इस वीडियो से एक बहुत बड़ी सीख मिलती है। और ये आज का जो वीडियो है, तो इस वीडियो में ऐसा कांड किया है इन दोनों लोगों ने जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। यदि ऐसे शिष्य बन गए किसी गुरु के, पाद बिलंगे और पप्पू पादड़ी जी जैसे, तो समझिए गुरु का कल्याण ही हो जाएगा। एक बार पप्पू पादड़ी जी के गुरुजी हरिद्वार आए। अब जैसे ही गुरुजी हरिद्वार आए तो पप्पू पादड़ी जी भी पहुंचे, पाद बिलंगे जी भी पहुंचे। दोनों जनों के गुरु एक ही थे। तो अब जो दोनों जनों के गुरु एक ही थे, तो दोनों जने गुरु भाई पहुंचे, गुरु भाई और दोस्त। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी के नारे लगा दिए पप्पू पादड़ी और पाद बिलंगे जी ने। इसके बाद गुरु जी गंगा जी में गए, स्नान करके बाहर आए। और जैसे ही गुरु जी गंगा जी से बाहर निकले स्नान करके, तो गुरु जी ने गमछा पहना हुआ था, कमर में अंगोछा लगाया हुआ था। तो वो जो अंगोछा लगाया हुआ था, तो जब बाहर निकले तो अंगोछा गीला हो गया था पानी से। और बाहर आने के बाद जब बाहर आए तो पाद बिलंगे जी बगल में बैठे थे और पप्पू पादड़ी जी खड़े हुए थे उनके आगे। पाद बिलंगे जी के बगल में उनके और भी शिष्य बैठे हुए थे। सारा माहौल था, गुरु जी को देख रहे थे। तो गुरु लीला देखते हुए देखा कि पप्पू पादड़ी जी भागे और भाग के दौड़ के गए और दौड़ के जाके गुरु जी को देखा। गुरु जी नहा के निकले हुए हैं, गुरु जी का अंगोछा गीला है और गुरु जी के अंगोछे के नीचे से एक धागे का रेशा निकला हुआ था। तो पप्पू पादड़ी जी ने बोला जय गुरु जी, और जय गुरु जी के बोलते ही दंडवत हो गए पप्पू पादड़ी जी अपने गुरु जी के समक्ष, और चुपचाप से वो धागे का रेशा तोड़ लिया। और तोड़ने के बाद वापस आए और वापस आने के बाद बोले जय गुरु जी। गले में पहने हुए ताबीज में जय गुरु जी करके फूंक मारी उसमें रेशे के अंदर, धागे के अंदर, और धागे को गले में पहन लिया ताबीज के अंदर डाल के। अब ये देखा पाद बिलंगे जी ने, तो पाद बिलंगे जी बोले पप्पू पादड़ी भाई, ये बताओ कि ये क्या किया तुमने। बोले ये क्या किया? बोले असली कृपा यही तो है, गुरु कृपा। पप्पू पादड़ी बोले असली गुरु कृपा यही है, इससे कृपा मिलेगी गुरु की। गुरु का कृपा जो है वो ज्यादा मात्रा में आएगी। तो पाद बिलंगे तो पूरे पाद बिलंगे। पाद बिलंगे जी बोले अच्छा, गमछे के धागे से कृपा आती है? तो पप्पू पादड़ी बोले बिल्कुल आती है, गुरु ने पहना हुआ है भाई, क्यों नहीं आएगी कृपा। बोले अच्छा ठीक है। तो जब ये बोले ठीक है, तो पाद बिलंगे जी भी बढ़े आगे, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी करके आगे बढ़े। और पाद बिलंगे जी के साथ उनके कुछ चेले भी थे, क्योंकि पाद बिलंगे जी ने चेले भी बना रखे थे। तो उनको बोला कि चलो दादा गुरु से ज़्यादा कृपा ले लो। बोले, तो पाद बिलंगे जी से उनके शिष्य बोले कि भाई कैसे ले लें। बोले ऐसे ले लो कि बस जो मिल जाए गुरु कृपा से, बस उसको पहन लो गले में। बोले अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है, ऐसे तो बार बार आना भी नहीं पड़ेगा गुरु के पास मिलने को। अब बस पाद बिलंगे जी पहुंचे, बोले जय गुरु जी, जय गुरु जी, और दंडवत हो गए। अब गुरु जी आशीर्वाद तो ना दे पाए, और पाद बिलंगे जी ने उनका जो अंगोछा है वो पकड़ लिया। अब गुरु जी बोले छोड़ो। पाद बिलंगे बोले मैं ना छोड़ूंगा भाई, मैं ना छोड़ूंगा गुरु जी, क्योंकि अब तो पूरी कृपा चाहिए मुझे। पाद बिलंगे जी ने जोर से खींच दिया, और अंगोछा जैसे ही खींचा, गुरुजी लंगोट पहने थे। अब गुरुजी भागे
अब जब गुरुजी भागे तो पीछे पीछे पाद बिलंगे जी के शिष्य भागे कि दादा गुरु हमें भी कृपा, दादा गुरु हमें भी कृपा। तो गुरु के मुंह से सिर्फ एक ही निकला कि तुम्हारे जैसे मूर्ख शिष्यों को शिष्य बनाने से अच्छा है कि मैं किसी को शिष्य ही ना बनाऊं। और गुरुजी भागे और जैसे तैसे कोई सज्जन थे तो वो दौड़े, भाई क्या कर रहे हो तुम लोग, और गुरुजी को अंगोछा पहनाया। नहीं तो उनके जो शिष्य थे पाद बिलंगे जी के, वो तो और कमाल के थे, वो शायद लंगोटा भी ना छोड़ते गुरुजी का। तो ऐसी अवस्थाएं होती हैं। ऐसे हैं पप्पू पादड़ी जी और ऐसे हैं पाद बिलंगे जी। जब पाद बिलंगे जी आए पप्पू पादड़ी जी के पास, बोले देखो तुमने तो जरा सा धागा तोड़ा था, मैं पूरी की पूरी कृपा ले आया। तो पाद बिलंगे जी ने जब ये बोला तो पप्पू पादड़ी जी बोले हाँ ले तो आए तुम, पता नहीं ऐसे विचार मेरे मन में क्यों नहीं आते हैं, तुम ज्यादा समझदार हो। तो इस तरीके के काम हैं। अब इससे ये सीख मिलती है कि गुरु के साथ ऐसा करने से कृपा नहीं मिलती है। ये सबसे बड़ी मूर्खता है। ऐसे तमाम लोग हैं जो पप्पू पादड़ी और पाद बिलंगे जी जैसे हैं, और वो पप्पू पादड़ी और पाद बिलंगे जी ये करते हैं कि गुरु को अपने हृदय में तो स्थान नहीं दे पाते हैं, बल्कि वो अपने मंदिर में भगवान के साथ गुरु की फोटो जरूर रख लेते हैं। और वो फोटो रखी रहती है, केवल उस फोटो के प्रति आस्था नहीं होती है। और कई बार तो पाद बिलंगे जी जैसे जो शिष्य होते हैं वो फोटोशॉप बड़ा गजब का करते हैं। कभी भगवान की फोटो के ऊपर उस गुरु की फोटो को चिपका देंगे। तो ये जो सारी हरकतें हैं, ये सारी हरकतें पप्पू पादड़ी और पाद बिलंगे जी जैसे जो शिष्य होते हैं वही करते हैं, क्योंकि वो अपने कार्यों से गुरु को सम्मान तो नहीं दे सकते हैं, लेकिन ऐसे कार्य जरूर कर सकते हैं जिससे गुरु को अपमान हो। यदि गुरु के प्रति इतनी आस्था है तो जरूरत क्या हो गई, उसको अपने हृदय में रखो। गुरु की वस्तुओं से अगर कृपा आती है या गुरु का फोटो सॉफ करने से अगर कृपा मिलती है और गुरु को मंदिर में फोटो उनकी रखने से कृपा मिलती है, तो सोचो यदि तुम हृदय में अपने गुरु को स्थापित कर लोगे तो कितनी कृपा मिलेगी। लेकिन वास्तविकता ये है कि व्यक्ति सिर्फ पप्पू पादड़ी और पाद बिलंगे बन के रह गया, और उसे ना ही गुरु महिमा का ज्ञान रहा और ना ही ये बोध रहा कि वो कितना गलत काम कर रहा है। शिष्य तो सोचते हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और ये जितने भी इस तरीके के शिष्य होते हैं वो सारे शिष्य इसी तरीके के हैं जैसे पाद बिलंगे जी ने अपने गुरु जी के अंगूछे को खींच लिया था कृपा पाने के बहाने। उन्होंने सोचा वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन अच्छा था या बुरा था ये लोग आप लोग अपने विवेक से अंदाजा लगा सकते हैं। तो गुरु को हृदय में रखो, और ये जो हरकतें हैं पप्पू पादड़ी और पाद बिलंगे जी जैसी, ये हरकतें बंद कर दे व्यक्ति तो ज़्यादा अच्छा है। नहीं तो फिर एक दिन पाद बिलंगे जी आएंगे और फिर अच्छे से समझाएंगे, और उनके साथ फिर पप्पू पादड़ी जी भी आएंगे, क्योंकि ये लोग तो बहुत उन्नत दर्जे के दिमाग वाले हैं, और जब आएंगे तो ना जाने कौन सी सोच लेके आएंगे।